अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मई ख़त्म हुआ, जून शुरू हो गया और आज बहुत अहम है। समड़ियाल का इलेक्शन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। अच्छा, ये कुछ सबक देने की वजह भी है और इस्टेब्लिशमेंट बड़ा सेफ खेलती है। ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे आप। मखसूस नशिस्तें और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ठीक है ना जी। राना सनाउल्लाह ने जो इंटरव्यू दिया, क्या झूठ बोले और वो क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। मखसूस नशिस्तों पर पांचों अतराफ से वॉर किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो इस केस पर नज़रसानी दायर की गई और वो सुप्रीम कोर्ट का काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाने वाला है और ये फ़ाइल करने के बाद लगने नहीं दी गई। ये ज़रा समझिएगा बात को, ये लगने नहीं दी गई। जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई, नया बेंच नहीं आया, तब तक इसको लगने नहीं दिया गया। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो ख़ुद मुतनाज़ा है इस मामले में, उसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ना पहले अमल दरामद किया और ना ही बाद में अमल दरामद करेगा, बल्कि उसके ख़िलाफ़ काम करेगा। तीसरा ये है कि नशिस्तें नून लीग को मिलने वाली हैं और वो भी बग़ैर किसी मेहनत के, और पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। और पाँचवा ये है कि MNS को नाहल किया जाएगा और उनकी नशिस्तें मज़ीद कम हो जाएँ। और ये ख़दशा पुराना है कि 52 अरकान असम्बली के बारे में सुना जा रहा है, 60 के करीब सुना जा रहा है कि 9 मई के जाली केसेस में नाहल कर दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए 62-63 के लिए नाहल करने की कोशिश जारी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार मौजूद है, चीज़ें आप सारी देख रहे हैं, वो एक स्टाइल से चल रहा है। सियासी जमातें सारी इलेक्शन में अहल हो गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन अहल नहीं हुए। हम सब हथकंडों का जवाब चाहिए यही कि आप सब लोगों को एक जानदार गैर मुल्क गिर तहरीक से दें और एक शख्स को गिराने के लिए कितना गिर रहे हैं ये समझना आपको। एक बात और मैं आपके सामने रखूँ, मौजूदा जो पार्लियामान है उसने आइन के ख़िलाफ़ कई तरामीम की हैं। सबसे पहली तरामीम जिस पे मैंने शो डाला था वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन का तारीख़ देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। ये सदर और गवर्नर का था। सदर और गवर्नर ये आराम से डेट दे दी थी, आपको याद है, तारीख़ी तौर के ऊपर वो डेट मानी नहीं और इलेक्शन नहीं करवाया। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। असम्बली तहलील बिल्कुल सही की थी इमरान खान ने, मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मकसद मैं बार बार आपके सामने बताता हूँ कि वफाक में इलेक्शन नहीं होने देने, तो कम से कम सूबे में इलेक्शन करा के अगले 5 साल के लिए हुकूमत आ जाए। अगर उस वक्त इलेक्शन हुए होते तो इस वक्त पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हुकूमत है ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, लेकिन वो नहीं होने दिए गए। फिर आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वैसे तो 215 सेक्शन जो तरमीम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज नहीं किया। मेरी समझ से बाहर है क्यों चैलेंज नहीं किया। चैलेंज करना चाहिए था और मैं खुल के बात करता रहा। और जब मैंने चैलेंज किया गया मुझे रोका गया, मुझे कहा गया पिटीशन वापस ले, लेकिन मैंने चैलेंज किया और आपने वो देखा क्या हुआ, जैसे शायद बिलाल हसन ने डिसमिस कर दिया और वो भी बड़ा नोवेलिटी के साथ बड़ा अजीब व गरीब सा फैसला दिया, आइन और कानून से हटकर फैसला दिया। वो ऐसा फैसला है जो काबिलियत को एक तरफ रखें। वो क्या कहता है, वो कहता है जनाब सियासी जमात जो है ना एक पॉलिटिकल एक एसोसिएशन है। अच्छा, उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की हुई है, वो केस लगा, लार्जर बेंच बना और वो केस लगा ही नहीं। उसके बाद बड़ी कोशिशों के बावजूद मेरे केसेस सारे फिक्स किए जा रहे हैं, ये क्यों नहीं लगा। फिर जो इलेक्शन है, जब फैसला आ गया, उन्होंने कहा मखसूस नशिस्तों को रोका कैसे जाएगा, उसके लिए तरमीम कर दी सेक्शन में और कह दिया जो फलान डेट के ऊपर कहा लिस्ट नहीं दाखिल कराएगा, सीटें उसको नहीं मिलेगी, बाकी सियासी, हालांकि ये आइन की तो मंशा ही नहीं। अच्छा, उसको भी चैलेंज किया, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, वो मुख्तलिफ जजों के पास आता रहा जाता रहा। आज सुन रहे हैं, कल सुन रही हैं, एक एतराज़, 2 एतराज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस हुए, एक तरफा हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो फ्रीक नहीं आए। मैंने बार बार कहा, मैंने बल्कि इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब ने ड्यूटी भी लगाई कि उसके अंदर जाएँ और आकर देखिए, और वो अगर सेक्शन जो है ना कलअदम हो जाते तो बात ही ख़त्म हो जाती। तहरीक इंसाफ का ये इतना लंबा फटा रहना ही नहीं था, यानी वो आज कलअदम हो जाएँ तो बात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है, लेकिन यहाँ जो कि 2/3 अक्सरियत की बात हो रही है, 27वीं आइनी तरमीम लाने के, आइनी कोर्टों के हवाले से बात हो रही है, अदालतों का निज़ाम तबाह बर्बाद करने के हवाले से, और ये चल रहा है निज़ाम सारा। आज 1 जून को समड़ियाल में इंतखाबात हैं
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से फ़ाखर निशात जो कि नून लीग की जानब से हिना अरशद बड़ाइच हैं, अवाम ने पहले दिखा दिया कि इमरान खान माइनस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो चुका। तो बहुत से लोगों ने कहा कि समड़ियाल में अगर इलेक्शन साफ शफाफ हुआ तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होना है और इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती होगी और वो और बहुत जल्दी पता चल जाएगा, दिन में पता चल जाएगा। नून लीग ये इलेक्शन हारना नहीं चाहती, अफोर्ड नहीं कर सकती कि अगर एक सीट नून लीग के खाते की थी, दूसरी नून लीग हार गई तो मरियम सफदर का सारा बयानिया बह जाएगा कि उन्होंने 450 प्रोजेक्ट लॉन्च किए और मकबूल तरीन लीडर हैं वो आपके सामने। लेकिन यह वक्त से पहले बता दूँ आपको, ये इलेक्शन नून लीग हार रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। जो मर्ज़ी आप कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, इसमें फ्रॉड नहीं होने होगा। और अगर इलेक्शन जीते तो फॉर्म 45 और 47 की बातें होंगी, उसी पे बातें सारी चल रही होंगी। पाकिस्तान जंग जीत ली है मगर जो बुनियादी मसला था उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही। सिंध ताज़ मुआहदे के मुताबिक इंडिया पहले ही पूरी मालूमात नहीं दे रहा, फिर उसने नहरें और डैम आपके सामने मौजूद है, मज़ीद नहरें बनाने का मंसूबा है जिस पर वो अमल कर रहे हैं। अगर मोदी रहा तो वो ज़रूर करेगा और वज़ीर आज़म साहब मिस्टर मोदी को धमकी लगा चुके हैं और हमारे यहाँ बाकी ने भी कहा है, वाज़ेह तौर पर बात आई कि अगर तुम्हारा पानी रोकोगे तो सांस रोक देंगे। अब वो पानी रोक रहा है, चंद रोज़ कबल उसने दरिया चनाब का पानी रोका, अब वही हरकत कर रहा है। हेड मनाला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी का अखराज तकरीबन गालबन 0% तक हो चुका हुआ। 2 रोज़ में हेड मनाला में दरिया चनाब के मकाम पर पानी की आमद 91,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। अब वक्त तो है सांस बंद करने का, इस पर सांस बंद किस तरह करते हैं वो देखने वाली बात है। राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की नईम अपने भट्ट के नईम अशरफ भट्ट के साथ, वो सारी ज़ेर बहस है। उसने कहा एटमो धमाकों का क्रेडिट उससे मिलना चाहिए जो हीरो, एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कादिर हीरो नहीं है। हीरो वो है जिसने एटमी दाग के गवा करके पाकिस्तान के एटमी हुकूमत बनाया। और वो कहते हैं एटमी हुकूमत बनाने वाले, मैंने आपको उस पर भी कहा था और इसकी इब्तिदा करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मैंने आपको पहले दिन कहा था, चले मान रहे हैं, पहले तो ये मानते ही नहीं थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पे चढ़ गया लेकिन असूलों से वो पीछे नहीं उठा। और आपके सामने सारी बातें आगे नवाज शरीफ डीलों के चक्कर में था और कोई राह तलाश कर रहा था किसी तरह से हो, और ये सारी बातें हम आपके सामने, ये रिकॉर्ड आपके सामने है, हालात और वाक़या से नहीं है, ठीक है ना जी। और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा 15 करोड़ रुपये देकर वज़ीर बनता है, लेकिन मैं नहीं समझता इस बात को, ना हकीकत समझता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी शायद हालात और वाक़या से नाबल्द हैं या वो तस्वीर के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। मैं उनकी इस बात को कोई वज़न नहीं देता इस बात को। और जान के डिवाइड एंड तकसीम, यानी एक इंडिपेंडेंट बंदा जो बैठा है बताया जा रहा है और ये भी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट के कहीं ना कहीं खड़ा किया होगा और ये सारे मामला आ रहे हैं। एक वक्त था जब आपको पता है इमरान रियाज पाकिस्तान था और बदतरीन जुल्म का शिकार होने के बावजूद पाकिस्तान को तरजीह देने के लिए और वफादारी का बाप रकम कर दिया था उसने, ये रिकॉर्ड की बात है। अदाती हुक्म के बावजूद इमरान रियाज पाकिस्तान में उम्रे के लिए अदाई के लिए नहीं जाने दिया। आपको याद होगा मैं वहाँ पर मौजूद था, पुलिस ने मेरे ऊपर हमला किया, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और गिरफ़्तार कर लिया था। और अब वही इमरान रियाज है जो अपने रब के हज़ूर हाज़िर हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हज परफॉर्म कर रहा है और अपने रब से, रब के करीब है। रब ने सुन ली और वक्त लेके आया। रब जहाँ आप उम्रे पे जाने जा रहे थे, रब ने हज पे भेज दिया। कैसे हालात पैदा किए, यही फ़र्क है। जावेद अख्तर जो कि भारत से कलमकार हैं और अच्छे लिखारी हैं, उनका शजरा मुज़फ़्फ़र खैराबादी से मिलता है जो कि बहुत अजीम शायर थे। जावेद अख्तर का ताल्लुक़ इलामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के ख़ानदान से है जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा देने वाले और अमली तौर पर जहाद करने वाले में शामिल थे। और फिर इसी जुर्म की पादाइश में काला पानी भेज दिया गया। अपने गुज़श्ता मुतनाज़ा बयान में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर जहन्नम को तरजीह दी, हालांकि वो जहन्नम में रो रहे हैं। अब उन्होंने एक नया बयान दाग दिया है। इसके मुताबिक उनकी मुसलमान अहलिया शबाना आज़मी बम्बई में घर ना मिलने का ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया होता है। हद होती है मजबूरियों की। हमारे यहाँ अदनान समी छोड़ कर निकल गया ना यहाँ से। और भाई पाकिस्तान एक नेक मकसद के लिए बना है और रहने के लिए बना है। हिंदुस्तान का नीस तो नाबूद होना है। जावेद अख्तर साहब सुन लीजिए आप, नीस तो नाबूद होना है, तबाही और बर्बादी होनी है हिंदुस्तान की, टुकड़े टुकड़े होना है। नोट कर लीजिए वो बात नहीं है तो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है वो पढ़ लें, आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।